हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाजार इस हफ्ते किस तरीके से डायरेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर सबसे खास बात हम सबसे पहले सोमवार को देखने की चेष्टा करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे कि भाई बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आए। तो पिछले हफ्ते बाजार जो है ओवरसोल्ड थे और बाजार में और जबरदस्त सेलिंग बैठी। और निफ्टी बैंक तो देखिएगा एक पॉजिटिव कैंडल के साथ हालांकि क्लोज हो रहा है वीकली बेसिस पर, लेकिन निफ्टी अभी भी एक नेगेटिव कैंडल के साथ ही क्लोज दे रहा है। तो 3 कैंडल बैक टू बैक नेगेटिव जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली है। तो ये जो वीक है हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो वीकली बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं 24,000 के आसपास जो है एक बहुत बेहतरीन स्पोर्ट है अगर नीचे गया तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो बेस है 24,000 के आसपास जो है 24062 के आसपास ये जो लेवल्स हैं इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि एक अहम सपोर्ट का काम करेंगे। नीचे की तरफ बात करें, ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो अभी भी मुझे लगता है कि 2533 यानी कि 25,300 एक अहम रेजिस्टेंस जो है इस बाजार के लिए रहने वाला है। लेकिन अगर 25,300 को क्रॉस करके बाजार क्लोज दे पाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि बाजार एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कर सकता है और उस केस के अंदर 200 से 300 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है। लेकिन जो ये तेज़ी होगी ये वास्तव में केवल शॉर्ट कवरिंग की वजह से होगी, क्योंकि जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख रहे हैं वहाँ पर एफआईआईज़ के फ्लो को देख रहे हैं और जिस तरीके से पूरा बाजार के अंदर रिएक्शन बना हुआ है ऊपरी लेवल पर दोबारा से एफआईआईज़ एग्रेसिव सेलर बन जाएंगे। हालांकि अभी भी वो सेलिंग कर रहे हैं लेकिन एक एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जब तक 25,300 को नहीं ब्रीच करता है निफ्टी तब तक जो है राइज पे जो है सेलिंग ही हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 24,000 के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनती है और उसके पास अगर बाजार कंसोलिडेट करता है तो एक बाउंस करने की संभावना बनेगी। बट मुझे लगता है कि शायद ये हफ्ता इतनी बड़ी रेंज का ना रहे नीचे की तरफ। तो बाजार जो है इस हफ्ते शायद एक कंसोलिडेशन के दौर में रहे, 1-2 दिन प्लस 1-2 दिन माइनस। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है यानी कि जो वीकली के बाद जब मंथली पैटर्न पर हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीक आएगा इसके बाद, वहाँ पर अगर बाजार 25,300 को नहीं तोड़ पाता है इस हफ्ते और ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग नहीं आती तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी पर बाजार काफ़ी ज़बरदस्त वीकनेस दिखाएगा। और ये जो लेवल्स आज मैंने आपके सामने बेस के रूप में बताए हैं 24,062, यहाँ तक बाजार मंथली एक्सपायरी में स्लिप हो सकता है। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए कि निफ्टी बैंक जो है काफ़ी जो पोजीशंस थी वो ऊपर से एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनी थी, तो एक रिलीफ टाइप की जो है कवरिंग हमें देखने के लिए मिली। और ये जो रिलीफ हमें देखने के लिए मिला और निफ्टी ने जो क्लोज दिया 52,094 पे, तो यहाँ से भी हमें लगता है कि अगर 200 से 300 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 52,300 से 400 की एक ऐसी रेंज है जहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी उन लेवल्स को ब्रीच करता है तो हम 300-400 पॉइंट की और तेज़ी शॉर्ट कवरिंग की वजह से देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि वहाँ पर भी शॉर्ट्स बिल्डअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन उन शॉर्ट्स का जो बेनिफिट है वो शायद इस हफ्ते ना मिले आपको, उससे नेक्स्ट हफ्ते में मिले। निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो बाजार के अंदर जो भी वीकनेस आई थी इस हफ्ते भी, तो 51,000 का जो लो इस हफ्ते में लगा है शायद वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 51,000 को ब्रीच करता है तो बाजार के लिए जो नए रास्ते खुलते हैं वो 49,800 के लिए खुल जाएंगे। बट मुझे लगता है कि 51,000 शायद इस हफ्ते सपोर्ट का काम करे। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो 52,800 तक के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है। तो क्योंकि शॉर्ट बाजार ओवरसोल्ड है तो शॉर्ट कवरिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात करें रिजल्ट्स की तो एचडीएफसी बैंक और कोटक के रिजल्ट कल हमें देखने के लिए मिले। कोटक के रिजल्ट्स का इम्प्लीकेशन जो है शेयर बाजार में हमें नेगेटिव रूप में देखने के लिए शायद मिले, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो बैंकिंग जो ऑपरेशंस हैं उनमें काफ़ी निराशाजनक जो है रिजल्ट दिखाए गए हैं। यानी कि डी ग्रोथ बिजनेस के अंदर देखने के लिए मिली है, जहाँ पर कि एक बैंक का शेयर 18-20 के पी पर ट्रेड कर रहा है और वो जब इस तरीके के बिजनेस में लगातार जो है डी ग्रोथ दिखा रहा हो तो वो चैलेंजेस जो हैं बाज़ार में बनते हुए नज़र आ सकते हैं।
तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स पर, क्योंकि इंडेक्स का शेयर है तो इंडेक्स के अंदर उसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो हमें उस पर एक नेगेटिव व्यू बनता है। जहाँ तक हम HDFC बैंक की बात करें तो 5% की ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अर्निंग के मामले में देखने के लिए मिली, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 9.5% के आसपास जो है बढ़ता हुआ नज़र आया। तो कुल मिलाकर वहाँ पर हमें लगता है कि एक न्यूट्रल रिज़ल्ट है, तो शायद थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन जब पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे तो यहाँ से तकरीबन 7-8% नीचे HDFC बैंक ट्रेड कर रहा था, तो अगर हम उसको डिस्काउंट करें तो हमें लगता है कि HDFC बैंक के लिए जो रिज़ल्ट है न्यूट्रल है। बट आगे के चल के अगर हम बात करें कि जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो रिजल्ट आए हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो देखिएगा दोनों बैंकों के अंदर, चाहे HDFC की बात करें चाहे कोटक की बात करें, दोनों बैंकों में एक चीज़ स्पष्ट देखने के लिए मिली, वो ये है कि जो NPA की जो राइज होने की जो इंडिकेशंस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कहीं हमारे बाज़ारों में कहीं पर जो ग्रोथ की, जो GDP ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं वो शायद अब एक टॉप के आसपास है, यानी कि टॉप आउट होती हुई नज़र आ रही है। और इकोनॉमीज़ के अंदर जो NPA की जो समस्या है, क्योंकि जो बैंकों के जो ऐसे दोनों दिग्गज बैंक ऐसे हैं जिनकी असेट्स क्वालिटी पर हम ये कहते थे कि भाई ये जो बैंक्स हैं इनकी असेट्स क्वालिटी पूरे बैंकिंग सिस्टम में बेस्ट है, तो अगर उनकी NPA बढ़ रही है तो वो एक चिंता का कारण जो है हो सकता है। अगर हम अब बात करें बाकी जो अपने पैरामीटर्स हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, तो निफ्टी ने देखिएगा 104 पॉइंट की तेज़ी दिखाई, और यहाँ पर अगर हम देखें तो निचले लेवल से निफ्टी ने एक्सपोर्ट दिया है, कैंडल्स भी ग्रीन बनी है, तो हमें लगता है कि 25,200 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर डेली बेसिस पे भी देखें, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूँ तो 25,300 से 25,400 एक रेंज है, जहाँ तक निफ्टी के अंदर हमें लगता है कि उन लेवल्स को ऊपरी साइड पे टच कर सकता है। निचले लेवल्स पर हमें देखें तो जो आज के जो लोज थे, अगर वो दोबारा से टूटते हैं तो दोबारा से 24,500 के आसपास बाजार इस हफ्ते में भी देखने के लिए मिल सकता है। ICICI बैंक, एक्सिस, टाटा मोटर, HDFC बैंक और आइशर, ये जो मेन शेयर्स थे जहाँ पर तेजी थी। अब इन्फोसिस, एशियन पेंट, नेस्ले और ब्रिटानिया और टाइटन कंपनी जैसे शेयर्स कमज़ोर थे। अब हमारे को जो सबसे बड़ी नज़र रखनी है वो रखनी है ICICI बैंक पे। देखिएगा ICICI बैंक में राइज बहुत हुआ है। पिछली बार के जो रिजल्ट थे वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा लग रही थी हमें कि मैनेज की गई हैं, और अगर NPA की प्रॉब्लम दोनों बड़े बैंकों में है तो हमें लग रहा है कि ICICI बैंक भी उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन ICICI बैंक में एक सबसे खास बात यह है कि रिज़ल्ट में उन चीज़ों का इम्पैक्ट दिखा दिया जाता है जिससे कि रिज़ल्ट जितने अच्छे हैं उससे थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। तो अब इस बार वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करेंगे ICICI बैंक के ऊपर, कि जो सैलरी राइज है, जो बाकी खर्चे बढ़े हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो देखने के लिए मिल रहा है, रेट कट अभी हो नहीं रहा और इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ती हुई जा रही है। इसके साथ साथ जो ICICI बैंक की सब्सिडरी कंपनीज हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन बैंकिंग ऑपरेशंस में हमें लग रहा है कि थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। और इस बार ICICI बैंक के भी अगर NPA बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो क्योंकि ICICI बैंक एक प्रीमियम वैल्यूशंस ले रहा है तो इस शेयर्स के अंदर एक गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। और क्योंकि कोटक और HDFC बैंक से इंडिकेशंस लेते हुए शायद ICICI बैंक में थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं, या थोड़ा सा डी ग्रोथ होने के, या उसकी एंटिसिपेशन होगी कि बिजनेस इनका भी डी ग्रोथ हो सकता है, तो शेयर प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशो भी अभी देखिएगा, इतना अच्छी रिकवरी के बाद भी डिक्लाइन वाले शेयर्स जो है 1311 थे, बढ़ने वाले 1183। तो पूरे बाजार के अंदर एक चीज़ तो स्पष्ट दिख रही है कि ऊपरी लेवल पर से जो बाजार टूटना शुरू हुआ है, अभी सेलिंग जो है FIs की थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद जो है इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आया, और रिजल्ट अच्छे थे और उनका इम्पैक्ट भी जो है शेयर प्राइस में देखने के लिए मिला, पर मुझे लगता है कि वो भी सब प्राइस इन हो गया है। अब शायद एक्सिस बैंक में भी कुछ ज़्यादा ग्रोथ की हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यहाँ पर भी एक सेलिंग आ सकती है। विप्रो, आइशर, ICICI बैंक, ये शेयर जो तेज़ थे यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को चलाने में योगदान दे रहे थे, स्पेशली एक्सिस और ICICI बैंक। LTI, माइंट्री, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स कमज़ोर थे, और LTI माइंट्री 6% की गिरावट के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। इन्फोसिस का ADR भी रिजल्ट वाले दिन टूट गया था, और रिजल्ट का इम्पैक्ट ये हुआ कि 4.5%। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे बाजार के अंदर जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं वो अब हावी होते हुए जा रहे हैं, और मंथली एक्सपायरी पर हमें लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये जो हफ्ता है ये कंसोलिडेशन में या थोड़ा सा रिकवरी वाला होना चाहिए,
और जो लास्ट वीक है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। तो बाजार ओवरसोल्ड थे और ओवरसोल्ड में सबसे ज़्यादा था निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में हमें लगता है कि एक ये जो रिकवरी हुई है टेक्निकल बाउंस बैक है और 52,300 तक अगर बाजार जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। अगर 52,300 ब्रीच हो जाता है तो 52,800 तक के भी दायरे देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 52,800 के आसपास दोबारा से एक भयंकर मंदी की पोजीशंस बड़े प्लेयर्स बना सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि 52,800 पर सोच विचार करके ट्रेड लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 52,800 पे ही ट्रेड बना लिया जाए, बल्कि ऐसा होता है कि जो 52,800 या तो पहुंच जाता है और उसके बाद बाजार कैसा रिएक्ट करता है। अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो साइड में रहना चाहिए, और अगर 52,800 टूटता है और फिर ऊपर से गिरने के बाद दोबारा से 500 के लेवल टूट जाते हैं 52,500, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब भयंकर मंदी है। फिर उस समय पर मंदी बनाने की पोजीशंस देखी जा सकती है। तो निफ्टी बैंक में जो कैंडल बनी है, अब इस एक अकेली कैंडल ने क्या किया कि पिछली 5 कैंडल को खा गया। तो एक कैंडल ने 1 2 3 4 5 बल्कि 6 कैंडल्स को एक ही बड़ी कैंडल चट कर गई। तो अल्टीमेटली जो ये ओवरसोल्ड पोजीशंस थी अब ये न्यूट्रलाइज हो गई है। तो अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे और बाजार ने फिर नेक्स्ट वीक में नीचे आना है, ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बाज़ार की अंडरटोन है वो अभी भी बेरिश हमें लग रही है और इस तरीके की जो रिलीफ्स हैं वो आती रहती हैं और टेक्निकल बाउंस आने भी चाहिए। और ICICI बैंक, एक्सिस, SBI, HDFC सारे बैंक तेज थे और जो छोटे मोटे बैंक थे वो थोड़े से कमज़ोर थे। FIs ने आज भी यानी कि जो 18 तारीख को 18 अक्टूबर को भी अच्छी खासी सेलिंग की और 5,485 करोड़ का माल बेचा। DIs ने भी डट के मुकाबला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो शॉर्ट कवरिंग आई या जो एक बाइंग आई वो शायद HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से आई। उसके बाद अगर हम देखें तो क्योंकि जब ये सुबह के जो लेवल्स बने थे तो वहाँ पे एक मौका था, हमें भी लग रहा था कि भाई एक बार शॉर्ट्स थोड़े से काट लिए जाएँ और बाज़ार में थोड़ा सा पिकअप होगा। बट इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितना निफ्टी बैंक चला। और इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो FIs अपने शॉर्ट्स कवर करते जा रहे हैं। स्टॉक के अंदर भी अपने जो स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स थे उनको भी कवर कर रहे हैं। तो FIs कुछ स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस समय पर। अब जो ज़्यादा शॉर्ट्स पोजीशंस बनी थी तो उनको कवर कर लेंगे और शायद थोड़ा सा बाजार ऊपर जाने पर दोबारा से वो शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। निफ्टी में देखिएगा 104 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली। अंडरटोन तो निफ्टी की बेरिश है। बैंक निफ्टी न्यूट्रल टू पॉजिटिव आ गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि केवल ये ट्रेडिंग मूव्स थे, ये दोबारा से निफ्टी को और बैंक निफ्टी को नीचे ही जाना है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी जो है फ्लैट हो गया था और ये जो फ्राइडे के सेशन में तो डाउ जोन्स हालांकि कमज़ोर था, लेकिन शाम मतलब इनकी क्लोज होते होते पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अगर हम S&P 500 देखें तो वो भी 0.4% की तेज़ी के साथ बंद हुए। ब्रेंट क्रूड $73 पर ट्रेड कर रहे थे। और अगर ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो भी कोई खास डेटा है नहीं, हालांकि 24,800 के आसपास एक्सपोर्ट बनाती हुई पुट राइटिंग है। नीचे 24,700 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और कॉल राइटर्स हालांकि थोड़े से बैकफुट पे हैं, तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक रिकवरी आ जाए। लेकिन 25,000 के लेवल पर 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर हालांकि स्लाइटली अनबाइंडिंग हुई थी। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो भी ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद थोड़ी तेज़ी और हो जाए। अब अगर हम निफ्टी की बात करें और निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में तो देखिएगा सारे कॉल राइटर बैकफुट पे आ गए भाई साहब। सब ने कॉल अनवाइंड कर ली, जो जबरदस्त तरीके से बेच रहे थे वो सब फंसते हुए नजर आए। और वहीं पर पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई, 51,500 पर एक जबरदस्त पुट राइटिंग देखने के लिए मिली। ऑप्शन चेन के डेटा हालांकि डेली बेसिस पर निर्धारित है, तो अल्टीमेटली जो शॉर्ट्स करने वाले एग्रेसिव ट्रेडर्स थे वो भी अपनी पोजीशंस को एक बार स्केयर ऑफ करते हुए नजर आए। तो उसको देख के भी लगता है कि 52,300 अगर ऊपर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट जो कल 2 बैंकों के रिजल्ट थे उनका इम्पैक्ट कल आपको देखने के लिए मिलेगा। और हमने वीकली चार्ट जो पैटर्न है वो आपके साथ पहले डिस्कस कर लिए। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।